हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम सबको सुप्रभातम सभी को राधे राधे सबको जय श्री कृष्णा। लिपाक्षी बहन राम भाई हमारे सिद्धार्थ महतो रोल नंबर ये कौन है भाई? आ, प्रणाम। प्रणाम। योगिनी विदुषी सॉरी बहन। सर, वो मेरा है, सीमा बहन का। वो बेटे का नाम ना बार बार आ जाता है, पता नहीं जूम में कैसे ठीक उसने है सेट सीमा बहन कोई किया। बात नहीं ठीक है। अरे हम जान गए आप है ना कोई बात नहीं। ठीक है गरिमा बहन सीमा बहन और हमारी योगिनी विदुषी बहन। ठीक है हरे हम सब कृष्ण। जितने लोग हैं और हरे कृष्ण। ठीक है बाकी सब आएंगे तो हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं। तो कौन करेगा आज प्रार्थना? आज का प्रार्थना कौन करेगा? मैं करूँ गुरु जी प्रार्थना। करिए आप करिए ठीक है भाई जी आप कर सकते हैं। शुरू करें आप प्रार्थना कमर गर्दन एक सीध में बैठे। आप नमस्कार मुद्रा में ओंकार का उच्चारण करेंगे। आ, अभी हम गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमङ्गलकारं व्यक्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याय द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मानन्दं परं सुखं केवलं ज्ञानमूर्ति नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलं चलं सर्वं सर्वाधि साक्षिभूतं भवति तं श्रीगुरु श्रीगुण रहिते सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुतं नमामि। प्रथम प्रणाम करेंगे परमात्मा को। ओम परमात्माय नमः। द्वितीय प्रणाम गुरुजन को। ओम गुरुभ्ये नमः। तृतीय प्रणाम सर्व भाई बहनों को। ओम
सर्वभ्ये नमः। प्रार्थना के दौरान जो भी ऊर्जा एकत्रित हुआ है उसको हाथों में घर्षित करते हुए आंखों में लगाएंगे। हाथों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई जी। सभी के भीतर विराजमान उस परम सत्ता को मेरा सहृदय प्रणाम। सबको नमस्ते। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी, आइए, जय वापस सच्चिदानंद। चलिए। नमस्ते, प्रणाम। हम सब प्राणायाम की इस प्रक्रिया में आगे आज बात करने वाले थे। जो हमारा क्या कल कहाँ पे थे हम? कोई बता दे। हाँ, याद आ गया मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंधक प्राणायाम कुंभक के आक्षेप के विषय में हमें बात करना था, जहां में बाह्य अभ्यंतर और स्तंभ, इन तीनों के विषय में बात करना था। जी गुरु जी। अच्छा, तो कितने लोग बाह्य अभ्यंतर और स्तंभ से परिचित हैं? ठीक है, वापस चलते हैं। क्या आप सभी जो हम लोगों ने कल देश परिदृश्य, काल परिदृष्टि और संख्या परिदृष्टि के बारे में बात किया था? नहीं, ठीक है, तो आज हम कर लेंगे। यहाँ पे प्राणायाम की क्रियाविधि में हम लोगों ने कल कैद की अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य वृत्ति। ठीक है, तो अब इसकी भी सीक्वेंस को सही कर लिया जाए, क्योंकि कारण क्या है, कई पुस्तकों में अलग अलग तरीके से इसका वर्णन दिया हुआ है। बाह्य वृत्ति फर्स्ट होना चाहिए, अभ्यंतर वृत्ति द्वितीय होना चाहिए और स्तंभ वृत्ति तृतीय होना चाहिए। अंतिम में आता है विक्षया छोपी। जो सच में सही उसका वर्णन है वो है विक्षया छेपी। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किताबों में कभी कभी अगर आपको इस तरीके की कोई पुस्तकें हाथ लगी या आप लोगों ने देखा तो विषया छोपी पढ़ेगे, तो आप सोचेंगे विषया छोपी अलग है और जो सर ने पढ़ाया है वो अलग है। तो विषया छोपी पढ़ने के बाद भी आप उसको क्या समझेंगे? विषया छेपी, छतरी वाला छह। ठीक है, विषया छेपी। बाह्य वृत्ति की जब हम बात करते कहते जो प्रश्वास की क्रिया है, वायु वृत्ति में क्या है? प्रश्वास की क्रिया। जो आप प्रश्वास करते हैं, प्रश्वास की क्रिया को प्राण, मतलब हम कह सकते हैं जो प्राण की बात कर रहे हैं, प्रश्वास, जिन श्वासों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, उस प्राण को बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक जो गति है, देखिए वायु वृत्ति तो सभी कर रहे हैं, स्वाभाविक गति का अभाव करना वायु वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। एक तो हम स्वाभाविक सभी लोग सांसें को छोड़ रहे हैं, सभी लोग सांसों को बाहर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह बाहर हो रहा है, लेकिन उसकी जो स्वाभाविक गति है उसकी गति में भी अभाव करना, मतलब बहुत तेजी से नहीं छोड़ना है। स्वाभाविक गति है ना, सांस ले रहे हैं, ये स्वाभाविक गति है कि वो जल्दी छूट जाती है, तो उस स्वाभाविक गति में क्या करना है आपको? अभाव लाना है। ठीक है, एक और दूसरा, अगर इस वायु वृत्ति में आप एक गति जो इसका बैलेंस है, एक गति जो इसका अनुकूल है, एक गति जो इसका स्वाभाविक है, हमने तीन चीजें कही, एक गति जो इसका बैलेंस है, एक गति जो स्वाभाविक है, एक गति जो साधक का व्यवहारिक भी है, बिल्कुल, तो उस गति में ही अभाव लाना है। क्यों? क्योंकि कारण क्या होता है कि हम लेने की प्रक्रियाओं को तो दीर्घ बना लेते हैं, अच्छा ये अच्छा भी हो जाता है सभी का, लेकिन जो छोड़ने की प्रक्रिया है, जो प्रश्वास की प्रक्रिया है, वो संतुलित नहीं हो पाती है। कभी जल्दी छूट जाता है, कभी झटके से छूट जाता है, या हम कभी स्वयं छोड़ देते हैं। तो यहां पे क्या करना था? न तो झटके से छोड़ना है, ना जल्दी से छोड़ना है। जितना स्नेह, जितना जुड़ाव, जितना समर्पण, जितना फोकस्ड श्वासों को लेने पर था, श्वास पर था, उतना ही फोकस्ड, उतना ही ध्यान और उतना ही संकल्प बल आपको प्रश्वास पर भी देना होगा, बल्कि उससे बेहतर देना होगा। क्यों? क्योंकि वहां उसकी सामान्य गति में अभाव करना है, उसकी सामान्य गति में अभाव करना है। हाँ,
पतंजलि योग सूत्र में वर्णन किया गया। तो ये लोग पतंजलि सूत्र में सभी लोग नहीं थे ना दुष्मंता भाई जी, ये लोग पतंजलि योग सूत्र में सभी लोग नहीं थे। तो कोई बात नहीं, फिर वो पढ़ लेंगे आगे, हम बता देंगे। और बात करते हैं नेक्स्ट अभ्यांतर विधि की। जो अभ्यांतर विधि है ना, उस विधि को लोग विधि भी समझते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वह क्या है, वृत्ति है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाह्य वृत्ति। मतलब अगर वो जल्दी छूट जा रहा है ना, हम उसे रोक नहीं पा रहे ना, उसमें अभाव नहीं ला पा रहे ना, तो कहीं ना कहीं वो वृत्ति ही है। उसको तो आपको संतुलन प्रदान करना है, उसको तो आपको समन्वय प्रदान करना है, लेकिन वो ना हम संतुलन प्रदान कर पा रहे, ना हम समन्वय प्रदान कर पा रहे हैं। यहाँ पे अभ्यांतर वृत्ति कहते हैं श्वासों की जो क्रिया है, श्वासों की क्रिया कह लीजिए, या प्राणों को बाहर आकृष्ट करके उसकी स्वाभाविक गति का अभाव करना। बाहर क्या करके, आकृष्ट। यहाँ पे आकृष्ट का तात्पर्य कौन कौन से लोग समझ पा रहा, कोई एक? गुरु कोई जी, एक? दोबारा रिपीट कीजिए। हमने कहा श्वास की जो क्रिया है, या यूं कह लीजिए जो प्राणों को हम भीतर है ना भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं, हम उन्हीं प्राणों की बात कर रहे हैं। अभ्यांतर वृत्ति में क्या है, श्वासों की क्रिया से, है ना, जो श्वास की क्रिया है वो एक क्या है, प्रोसेस है। मान लीजिए कि श्वास की क्रिया क्या है, प्रोसेस है। लेकिन जो प्राण की बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस है। इस प्राण को मीन्स ये जो जीवनी शक्ति है, इस प्राणों को भीतर आकृष्ट करके, मतलब भर करके भीतर आकृष्ट करके उसे रोक करके उसकी स्वाभाविक गति का अभाव करना। क्यों कहा जाता है कि धीरे धीरे श्वासों को भरिए, सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म गति से, शनय शनय श्वासों को भरिए। ये बहुत कम साधक यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि डीप इनहेल करिए, डीप एक्सेल, मतलब, या आप डेफ इनहेल कीजिए, या ये कहते हैं खूब गहरी सांसें भरिए। लेकिन ये बहुत कम लोग कहते हैं कि धीरे धीरे, शनय शनय, सूक्ष्म भाव से, सूक्ष्म गति से गहरी सांसें भरिए। ये बहुत कम लोग कहते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सबसे अच्छा शिक्षक बनना है, आपको सबसे अच्छा गुरु बनना है। तो इन शब्दों का प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। क्या करना है, जब हम श्वासों को एक क्रिया के माध्यम से, प्राणों को एक क्रिया के माध्यम से भीतर भर करके उसको रोक करके उसकी स्वाभाविक गति जो है, उस गति में जब हम अभाव करते हैं, गति में क्या किया, अभाव किया। अर्थात हम लोग की एक सामान्य सी प्रक्रिया है, सबकी आदत है, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया अच्छे साधक करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हम जो प्रक्रिया बता रहे हैं, ये साधक की एक स्टेज, दो स्टेज ऊपर से है। जैसे कल के योग दर्शन सूत्र में आदरणीय रोशनी बहन ने एक प्रश्न किया था कि कभी कभी साधना के पथ पे हम 10 सीढ़ी 12 सीढ़ी चढ़ जाते हैं, और फिर वापस किसी कारण ये किन प्रकार हम फिर शून्य पे आ जाते हैं या 1 पे आ जाते हैं। तो ये उनके लिए है जो अच्छे साधक है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये गलत भी नहीं है, ये अच्छा है। लेकिन जो उच्च कोटि का साधक होता है, जिसकी सदगति अच्छी होनी रहती है, या जो अपनी सदगति को अच्छा मतलब बनाना चाहता है, वो साधक किस तरीके से अभ्यास करता है। उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, जैसे साधु संत हैं जो जो बहुत अच्छे ऋषि हैं, जो बहुत अच्छे तपस्वी, वो देखिए बहुत ही सामान्य मतलब रहते, वो इस मतलब वहां पे एकदम वातावरण बिल्कुल शांत रहता है कि अगर सुई की नोक भी कहीं टकरा जाए ना, तो उसकी आवाज की गति का आपको अनुभव हो जाता है, लेकिन उनकी सांसों की गति का अनुभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो उतना उस पर कमांड कर चुके होते हैं सर, प्यारे भाई बहन। इतना ज्यादा उस पर उनका कमांड होता है कि वो केवल उसे फील करते हैं, महसूस करते हैं उस गति को, उसका एहसास, उसकी अनुभव, उसको स्वीकार्यता देते हैं। यहाँ पे स्वीकार्यता ही बहुत बड़ी बात है। कहते हैं उसकी स्वाभाविक गति का
जो आप श्वास की बात, जो प्राणों की बात करें, जहां पे हम अभ्यांतर वृत्ति में कनेक्ट हैं, उस प्राणों को जब हम उसकी स्वाभाविक गति में अभाव करते हैं, और जब अभाव करके अपनी को एक सजगता, एक सहजता, एक सरसता, एक प्रेम और एक दया भरे भाव से उसके साथ जुड़ पाते हैं, तो वही अभ्यांतर वृत्ति कहलाता है। कारण क्या होता है, कभी कभी हम श्वासों को बहुत सरल तरीके से, बहुत धीरे तरीके से, अच्छा बताया गया, सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे सूक्ष्म तरीके से हम भरते तो हैं, ठीक है, लेकिन उसको अनुभूत नहीं करते हैं। अनुभूत नहीं करते। जैसे घर में, घर का जो मुखिया होता है लाता बहुत कुछ है, जरूरी नहीं कि खाता सब कुछ हो। घर की जरूरतों के लिए करता सब कुछ है, जरूरी नहीं कि मतलब किसी चीज को कहा जाए तो कोई चीज छूटे ना, कोई चीज छूट भी जाती है। तो वहां पे भी कोई ना कोई चीजें छूट जाती है। जैसे आपको उसको महसूस करना था, आपको उसको स्वीकार करना था, आपको उसका एहसास करना था, और वही चीजें वहां हमसे छूट जाती है। दूसरा, दूसरे शब्दों में या साफ शब्दों में या सामान्य शब्दों में कहा जाए, कहते श्वास को भीतर रोकना यह अभ्यांतर वृत्ति है। लेकिन इसका जो वास्तविक रूप है, श्वास को भीतर रोकना और उसकी गति में परिवर्तन, उसकी गति में अभाव, वो रियल अभ्यांतर वृत्ति है। क्यों? क्योंकि एक लेवल के बाद आप ऊपर जाएंगे, एक समय के बाद आप ऊपर जाएंगे। आप रोज 3 दिन 5 दिन वही अभ्यास करें और अपने को उसमें रमाएं, और फिर उसके बाद उस ट्रैक को चेंज करें। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर उसमें रम जाते हैं और कभी कभी उसमें आनंद आने लगता है, क्यों नहीं आएगा भाई, साधना तो साधना है। किसी व्यक्ति को 1 रुपया मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है, आपको अगर उसमें थोड़ा सा आनंद भी आएगा तो आप छोड़ेंगे कैसे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तब छोड़ेंगे जब आपको पता रहेगा कि नहीं, इससे ज्यादा आनंद इस विधि से आ सकता है। या आपको कहीं 1 रुपए का फायदा हो रहा है तो आप उसमें आनंदित हैं, लेकिन अचानक कभी किसी ने आपको 1.5 रुपए का ऑफर किया तो आप एक बार विचार करेंगे। तो वैसे ही साधना है यहाँ पे। आप उस छोटे से प्रोसेस में अपने को कनेक्ट करते हैं, और जब उसमें रम जाते हैं, उसके आनंद की अनुभूति करने लगते हैं, उसमें आपको लाभ मिलने लगता है, खुशियां मिलने लगती है, तब आप उस चीज को नहीं छोड़ते हैं। छोड़ते उस चीज को नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा हमको चाहिए नहीं होता है। चाहिए होता है? कोई एक बता दे। क्यों नहीं चाहिए होता है? एक और बात मैं आपको बता दूं, क्यों नहीं चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे संतोष नामक धन आपको मिलता चला जाता है। संतोष नामक धन आपको मिलता चला जाता है, तो फिर ज्यादा की चाह आपके भीतर नहीं रहती है। तो साफ शब्दों में अगर देखा जाए तो प्राणायाम में हम श्वासों को भीतर भर करके जब रोक करके रखते हैं, या श्वासों को हम भर करके कुछ क्षण के लिए, अल्प विराम के लिए भी रोकते हैं, तो वह अभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो जो श्वासों को आप रोक रहे हैं, उन श्वासों का जो पैरामीटर है, उन श्वासों की जो गति है, उसमें अभाव करके ही आपको वहां तक जाना है। मतलब नहीं समझे? पूरी श्वास जो आप भर रहे हैं, उसकी गति में सूक्ष्मता होनी चाहिए, उसकी गति में शनय शनय का भाव होना चाहिए, उसकी गति में सहज भाव होना चाहिए, और फिर आपको वहां तक पहुंचना है। एक और उदाहरण आपको बता दें। जैसे हमको पता है कि हमको मंदिर जाना है, तो कुछ लोग दौड़ के जाते हैं, कुछ लोग चल के जाते हैं। मंदिर पहुंच जाने के बाद मुख्य द्वार पे जहां पे भगवान जी आपके बैठे हैं, डायरेक्ट हमारी गाड़ी तो भगवान जी के पास रुकती नहीं है, या हम लोग तो डायरेक्ट वहां पहुंच नहीं जाते, थोड़ी दूरी पे जाते हैं। तो कुछ लोग बड़े आराम आराम से जाते हैं, कुछ थोड़ा गति के साथ चलते हैं, और कुछ को गुरुजन लोग जल्दी कह देते हैं कि जल्दी चलो मंदिर बंद होने वाली है, और तेजी से दौड़ा देते हैं, पहुंचाते आपको मंदिर पे ही है। लेकिन तीनों की जो अनुभूति है बिल्कुल अलग है। एक, आप इस भाव के साथ जा रहे हैं कि हम तो ईश्वर की शरण में आए, उसकी मर्जी होगी तो आराम से दर्शन देंगे, चल रहा है आराम से। एक वो कि जल्दी जल्दी दर्शन कर लो, नहीं मंदिर बंद हो जाएगा। एक वो, जल्दी करो दर्शन के बाद दूसरी जगह भी जाना है। तीन तरीके के लोग। तो वो जो ये भाव से जा रहा है,
कि अब हम आराम से चल रहे हैं, उसकी मर्जी है, वो यहां तक बुलाया है तो आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। उसके भीतर एक चीज जुड़ी हुई है, क्या? सकारात्मकता। उसके भीतर एक चीज जुड़ा हुआ है, क्या? संकल्प। उसके साथ एक चीज है जो बहुत रियल है, बहुत स्ट्रांग है। वो क्या है? उसका ट्रस्ट। और ये उस दर्शन की दिव्य अनुभूति भी कराएगी, उसके आनंद से आपको परिचित भी कराएगी, और आपको थकान भी नहीं होगी, चाहे आप घंटों लाइन में लग जाए। वही चीज यहां पे कह रहा है। श्वास को पूरा तो भरना ही है, लेकिन उस श्वासों को जब बहुत आराम आराम से, सूक्ष्मता के साथ, एक एक अंगुल के साथ जब आप उसकी अनुभूति करते हैं, सूक्ष्म रूप से भरा, उसकी भी अनुभूति थोड़ा और सूक्ष्म, उसकी भी अनुभूति थोड़ा और सूक्ष्म, उसकी भी अनुभूति थोड़ा और सूक्ष्म, उसकी भी अनुभूति अति सूक्ष्म, उसकी भी अनुभूति। और धीरे धीरे इस तरीके से जब आप पूर्ण रूप से श्वासों को भर लेते हैं, जब वहां तक पहुंचते हैं, तो इतनी ढेर सारी दिव्य अनुभूति आपसे जुड़ चुकी होती है कि वहां पहुंचने के बाद आप पूर्ण रूपेण अल्प समय के लिए सहज अवस्था में चले जाते हैं। आप करके देखिएगा। अभ्यांतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति में क्या है? श्वास को भीतर लेकर रोक देना और प्रश्वास को बाहर छोड़कर रोक देना, दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है। क्या है? स्तंभ वृत्ति में रुकना है, तो रुकना कहाँ है? बाहर भी रुक सकते हैं, भीतर भी रुक सकते हैं। रुक सकते हैं ना? हमें रुकना है। स्तंभ वृत्ति, तो श्वास को भीतर लेकर के रोक देना, श्वास को प्रश्वास के रूप में बाहर छोड़ करके रोक देना। दूसरा, जब हम स्तंभ वृत्ति, बाह्य वृत्ति और अभ्यांतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति एक, अभ्यांतर वृत्ति दो, सीक्वेंस वाइज, और स्तंभ वृत्ति तीन। तीन में तीसरे में स्तंभ आ रहा है, रुकने की बात कही जा रही है। तो रुकना क्या है? बाहर भी रुक सकते हैं, भीतर भी रुक सकते हैं। श्वास भरकर भी अंदर रोक सकते हैं, श्वास को छोड़कर की बाहर रोक सकते हैं। तो कह रहा है कि जब इन तीनों को हम समझते हैं, एक हो गया बाह्य वृत्ति, दूसरा हो गया अभ्यांतर वृत्ति, और तीसरा हो गया स्तंभ वृत्ति। इन तीनों जो हमारे डायमेंशन है, इन तीनों पर जब हम अच्छी तरीके से काम कर लेते हैं, इन तीनों पे जब हमारा अच्छी तरीके से कमांड हो जाता है, और तीनों एक जागृत अवस्था में, तीनों एक रनिंग अवस्था में, तीनों एक एक्टिव मूड पे जब आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तब आप विषयाक्षेपी की तरफ जाओ। चौथी डायमेंशन क्या थी यहाँ पे? विषयाक्षेपी। कहते स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में देश, काल एवं संख्या में से किसी एक को विषय का अंगी बनाया जाता है। नहीं समझे? ध्यान से समझिएगा। विषयाक्षेपी जो प्राणायाम है, उसमें जो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है, मिस जो तीसरा वाला स्टेज है, रुकने वाला, जो रुकने वाला एक स्टेज है, उसमें क्या बनाया जाता है? कहते हैं उसमें देश, काल एवं संख्या, तीन चीजें ना, देश, काल एवं संख्या, इन तीनों में से किसी एक को विषय का अंगी बनाया जाता है, मीन्स उस विषय का अंग बनाया जाता है। विषय क्या है? विषय यहाँ पे श्वास कोई प्रश्वास। श्वास। और कोई? स्तंभ वृत्ति। और कोई? और कोई? श्वासों को रोकना है कि नहीं? नहीं, जो विषयाक्षेपी है, हमने कहा इसमें स्तंभ वृत्ति जो है ना, स्तंभ मतलब क्या था यहाँ पे? रुकना। ठीक है, एक तो बाहर रुकने की बात कह रहा है, एक भीतर, दो स्थितियां स्तंभ वृत्ति में यही है ना, एक बाहर और एक भीतर। और जब विषयाक्षेपी की बात आ रही, तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में, मतलब तीनों प्राणायाम में नहीं, तो विषय यहाँ पे क्या रहा? प्यारी योगिनी विदुषी बहन, विषय रहा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। लाइन के शुरू में बोला जा रहा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम,
विषयक्षेपी क्या कह रहा है? स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में। तो विषय क्या रहा है यहाँ पे? स्तंभ वृत्ति। विषय स्तंभ वृत्ति है ना यहाँ पे। विषयक्षेपी जब चौथे डायमेंशन की बात कर रहे हैं। जो विषयाक्षेपी शब्द है उसका अर्थ स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। विषयाक्षेपी बात किसकी कर रहा है यहाँ पे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो मैंने कहा विषयाक्षेपी में आपको बताया जा रहा है कि काल देश एवं संख्या, काल देश एवं संख्या, इन तीनों में किसी एक विषय को अंग बनाया जाता है। तो जो विषयाक्षेपी है वो विषयाक्षेपी प्राणायाम का कांटेक्ट किससे है? स्तंभ वृत्ति से। उसका जो एक विषय हो गया स्तंभ वृत्ति हो गया विषयाक्षेपी के लिए। तो काल देश और संख्या का इस्तेमाल क्यों किया गया है गुरुजी? काल देश संख्या में से तीन विषय, तीनों में से किसी एक को इसका अंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब मैं काल देश संख्या पे आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है विषयाक्षेपी, जब हम पढ़ते तो उसमें स्तंभ वृत्ति की बात कर रहे हैं। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में ये विषयाक्षेपी के अंतर्गत आ रही है। विषयाक्षेपी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? विषयाक्षेपी के अंतर्गत ही स्तंभ वृत्ति के बारे में बात कही जा रही है। अर्थात स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में ही देश काल और संख्या को किसी एक प्रकार, मतलब तीनों में से किसी एक डायमेंशन को या तीनों में से किसी एक प्रकार को आप इससे कनेक्ट करेंगी। किससे? प्राणायाम से। जो हम प्राणायाम करते हैं उनमें से किसी एक पर हम क्या करते हैं? कमांड करते हैं। किसी एक पर हम क्या करते हैं? काम करते हैं। और तीनों में से किसी एक पर क्या करते हैं? पूर्ण रूपेण, पूर्ण तरीके से, पूरे समर्पण के साथ, जैसे भी कह लो, हम उसे अपने हृदय से, अपनी चेतना से, अपनी चित्त से जोड़ते हुए उसके किसी एक विषय को इसका अंग बना लेते हैं। जिसका अंग बनाना है उस विषय का नाम ही है विषयाक्षेपी। चौथी प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक आप विषयाक्षेपी में नहीं जाएंगे तब तक आप उसकी मूल से परिचित नहीं हो पाएंगे। दूसरा, जब हम उसमें किसी एक भाग को अंग बनाते हैं तब चतुर्थ प्रकार के प्राणायाम में स्तंभ वृत्ति जो है यह तीनों विषयों से मुक्त होता है। अर्थात जो रुकने की प्रक्रिया है, बाहर या भीतर हम रुक जाते हैं ना, वृत्तियों से मुक्त नहीं हो जाते हैं। स्तंभ वृत्ति की बात कही है ना, हम रुक रहे हैं। रुकने के बाद वृत्तियों से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। रुकने के बाद वृत्तियां आपके तभी, आप वृत्तियों से आप तभी मुक्त हो पाएंगे जब उस स्थिति में किसी एक विषय को इसका अंग बनाएंगे। अगर आप किसी एक विषय को, देश को, काल को या गिनती को इसका अंग नहीं बनाएंगे तो आपका विषय दूसरी तरफ जाएगा। गिनती की ही बात कर लेते हैं। जैसे आपने भीतर रोका, ठीक है, भीतर रोका, तो भीतर रोकने के बाद आपका पूरा ध्यान किधर गया? गिनती पर। अगर गिनती पर आपका ध्यान नहीं जाएगा तो वृत्तियां तो आएंगी ना विदुषी बहन, वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। विकार तो आएंगे, अच्छे भी हो सकती हैं, बुरे भी हो सकते हैं। और विचार भी आएंगे, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन वो कब नहीं आएंगे? जब आप किसी एक विषय को अंग बना लेंगे। अगर आप गिनती पे चले गए तो हर सूक्ष्म गति के साथ, हर श्वास के साथ, हर प्रश्वास के साथ आप काउंटिंग में लगे हुए हैं ना, लगे हैं ना। लेकिन अगर आप इसको, गिनती को अंग नहीं बनाते हैं तो क्या हम वृत्तियों में संलग्न होंगे या नहीं? मैं ये जानना चाहता हूं। तो ब्रीथ को रोकने के बाद तो ऑलवेज माइंड काउंटिंग ही करता है ना, या फिर किसी मंत्र को वो करता है, मन में धारण करता है या उस समय जाप करता है, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड तक उसको रोकना होता है। देखिए, जब आप ब्रीथ में कोई भी प्रोसेस करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है, दो प्रोसेस, और उसके बाद होल्ड करते हैं। होल्ड करते हैं ना, रोकते हैं। होल्ड का समय आपका जो कुछ भी होता है उस अल्प समय में जहां पे आप होल्ड करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि वहीं पे माइंड बिल्कुल शांत होता है। तो हम या तो किसी मंत्र पर ध्यान करते हैं या काउंटिंग पे ध्यान करते हैं। ये जो साधक का अभ्यास है वो करता है ना, जिसका अभ्यास नहीं है वो
श्वास ले रहा है, श्वास छोड़ रहा है, उसे ऑफिस ही याद आता है, किचन ही याद आता है, बच्चों को तैयार करना है ये याद आता है, उन्हें लंच बॉक्स देना है ये याद आता है। क्यों? क्योंकि वो सही प्रोसेस से नहीं गुजर रहे हैं। कर तो रहे हैं, आप बहुत सहज साधक हैं, आपका अभ्यास अच्छा है, आप रुक पा रही हैं, तो आप वहां पे नाम का जप कर सकती हैं, नाम का ध्यान कर सकती हैं, या काउंटिंग कर सकती हैं। ये आप कर सकती है ना? क्या सारे साधक आपकी तरह कर सकते हैं, या आप अनुभूत करती हैं? या सारे साधक के साथ ऐसा होता है, वो ये अनुभूत करते हैं? नहीं। और यहाँ पे स्तंभ वृत्ति में यही कहा गया है कि किसी एक विषय को आपको इस प्राणायाम का अंग बनाना पड़ेगा। जब किसी एक प्रकार को आप प्राणायाम का अंग बनाएंगे तो यही होता है स्तंभ वृत्ति। और जो स्तंभ वृत्ति होती है यह तीनों प्राणायाम से मुक्त होती है, जहां पर हम पूरक रेचक कुंभक की बात करते हैं। क्यों? स्तंभ वृत्ति में सारी चीजें स्थिर हो जाती है, केवल एक फोकस जो आपका अंग है। देश हो सकता है, काल हो सकता है, गिनती हो सकती है, गणना, या फिर आपका कोई संकल्प, वो एक अंग के रूप में वहां पे है। और यही जो चौथी अवस्था है ना, ये इन तीनों से फिर परे हो जाता है। आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, जब आप अभ्यास करती हैं और तीनों अभ्यास में बहुत अभ्यस्त होने के बाद जब आप प्राणायाम की मूल अवस्था से जुड़ती हैं, जब आप ज्यादा से ज्यादा श्वासों को रोकने पर काम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को आप क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को आप क्रिएट करते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा श्वासों को रोकते हैं। लेकिन श्वासों को रोकने पर एनर्जी क्रिएट नहीं होती है। श्वासों को जब आप रोकते हैं, उस रुके हुए समय में आपका जो अंग विशेष प्रोसेस है, जो विधि है, उस पर आपको फोकस्ड करना होता है, उस पर आपको काउंटिंग करना होता है, उस पर आपको चिंतन करना होता है, या आपने कहा नाम जप की बात, तभी आपको उसकी एनर्जी से परिचित होने का एक मतलब मौका मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। प्राणायाम तो हम सब लोग करते हैं। अनुभव करना है तो आपको इससे जुड़ना पड़ेगा। ये संभव कब है आपको बता देते हैं, जो क्योंकि यहाँ पे देश काल और गिनती की बात हुई है, तो हम तीनों को आप समझ लीजिए कि देश काल और गिनती क्या है, ये सबके लिए बड़ा सामान्य है। जब देश पर दृष्टि की बात करें, दृष्टि मतलब देख, देश पर दृष्टि, देश काल और गिनती की ही बात की है मैंने, तो देश पर दृष्टि मतलब देखना। क्या देखना है? कहते हैं जो प्राण का स्थान है। अब हमें सबको पता है कि प्राणों का जो स्थान है अलग अलग है, सबको पता है ना। पंच प्राण के जो स्थान है वो सब एक ही में है। कहते हैं प्राण कहाँ है? सर शरीर में है। प्राण कहाँ है? सर शरीर में है। अरे भाई शरीर में है तो ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं प्राण कहाँ है, समान कहाँ है, अपान कहाँ है, उदान कहाँ है, व्यान कहाँ है, शरीर के किन भागों में स्थित है। तो आप लोगों ने कहा कि हाँ सर ये तो बात सही कि आपने कि हमें ये जानकारी करनी चाहिए कि किन भागों में स्थित है। तो अभी एक सप्ताह पूर्व और योग दर्शन में भी आप लोगों ने पंच कोश के बारे में और पंच प्राण के बारे में, उप प्राण के बारे में भी पढ़ा कि कौन किस स्थान पर स्थित है, किसका कार्य क्या है, ये भी आपने पढ़ा। तो यहाँ पे जब देश परिदृष्टि की बात आती है, देश परिदृष्टि का ही अर्थ है कि प्राण का स्थान एक विषय। अब प्राण का स्थान की तो बात कर लेते, लेकिन प्राण की दूरी कितनी है जो भीतर जा रही है, जो भीतर जा रही है या जो बाहर आ रहा है, उसकी दूरी कितनी है। वह प्राण का स्थान यदि रेचक में 12 अंगुल जाकर के रुक जाए, अंगुल की बात कही, कहते ना 1 अंगुल 2 अंगुल 3 अंगुल 4 अंगुल 5 अंगुल 6 अंगुल, ऐसे अंगुल है ना ये। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेचक में जो प्राण का स्थान है, जो प्राण को हम प्राणायाम के जरिए जानना चाहते हैं, मतलब विस्तार के जरिए जानना चाहते हैं, जिस प्राण को प्राणायाम आयाम मीन्स विस्तार के जरिए आप जानना चाहते हैं, उस प्राण को आप समझिए कि जब वह प्राण की वास्तविक स्थान से जुड़ना चाहती है, जब वह प्राण के वास्तविक स्थान को स्वीकार करना चाहती है, तो उस प्राण की दूरी कितनी है,
दूसरा, वह कितने अंगुल पर जाकर के रुकता है। आप कहते हैं सर 2 सेकंड में श्वास लीजिए, तो 2 सेकंड में श्वासों ने कितने अंगुल की दूरी तय की। गुरुजी ये एग्जाम्पल करवाइए अभी, अंगुल वाला, अरे बाप, हम लोग को पता चलना करा चाहिए। लेंगी। योगिनी बहन करा लेंगे, ठीक है। बिल्कुल हम जो बता रहे बिना कराए नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमने प्राण तो भरा, लेकिन प्राण हमने 2 सेकंड के लिए कहा कि आप 2 सेकंड में आप इनहेल कीजिए, यही कहते हैं, या 1 सेकंड में आप इनहेल कीजिए, ठीक है। लेकिन 1 सेकंड में सांसों की जो दूरी थी वो 1 अंगुल तक थी, 2 अंगुल तक थी, 10 अंगुल तक गई, 5 अंगुल तक गई। कितने अंगुल तक उसने अपनी यात्रा को पूर्ण किया। अर्थात हम मंदिर गए, मंदिर में खड़े रहे, भगवान जी को देखा, दर्शन किया, चले आए। एक, हम मंदिर गए, हम भगवान जी को देखे, लेकिन दर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं और दिमाग कहीं और है। हम श्वास ले रहे हैं, हम श्वास को देखें, एक विषय हो गया। हम श्वास ले रहे हैं, हम उसकी गिनती को देखें, 2 हो गया। लेकिन हम जो श्वासों को लिए, जितनी समयावधि मीन्स गिनती में लिए, उस समयावधि में हमारी सांसों ने दूरी कितनी तय की। छोटा सा उदाहरण, आपने अपनी स्कूटी में योगिनी बहन 1 लीटर फ्यूल भरवाया, 1 लीटर फ्यूल में मीन्स 1 लीटर पेट्रोल में इस स्कूटी ने दूरी कितनी तय की। दूरी कितनी तय की। वही चीज है कि जब हम श्वास प्रश्वास यहां कर रहे हैं, तो वह श्वास प्रश्वास काउंटिंग के साथ कितने अंगुल की दूरियां तय कर पा रहा है, और कितने अंगुल की दूरियां तय करने पर हमारी सिद्धि होगी, कितने अंगुल की दूरियां तय करने पर हमें उसका वास्तविक अनुभव होगा, कितने अंगुल की दूरियों को पूर्ण कर लेने पर हमें रियलिटी का एहसास होगा। हम उससे परिचित नहीं हैं, हम उधर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि साधना को गलत तरीके से करने पर कभी कभी हमारे साथ भी गलत ऊंच नीच या फिर थोड़ा सा अपरिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे जब सांस आपका भीतर बाहर, भीतर आए या बाहर जाए, तो जो भीतर आने में और जाने में जो समय लगता है, उस समय में जो आपका प्राण है वो कितने अंगुल की दूरी तय करता है। दूसरा, जो प्राण आप ले रहे हैं भीतर, उसको अपने वास्तविक स्थान पर जाने के लिए प्राण पर जाना है, अपान पर जाना है, समान पर जाना है, कि उदान पर जाना है, कि व्यान पर जाना है, कभी विचार करते? वो एक भी व्यक्ति बता दे हमको। इन सांसों को हम भर रहे हैं, तो इन सांसों को प्राणों से जोड़ना है, अपान से जोड़ना है, समान प्राण से जोड़ना है, कि व्यान से जोड़ना है। समान और प्राण, समान तक का एक्सपीरियंस किया है, बट बाकी तो सब अपने प्लेस पे लोकेट होते हैं ना गुरुजी। पूरे व्यान तो पूरे शरीर में, जब जब बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक लगाते हैं तो पूरे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है प्राण रोकने के बाद, एक एक समय के बाद, वो महसूस किया है। लेकिन इसके ठीक है, अतिरिक्त अपान को कैसे कंट्रोल करते हैं और वो सब नहीं पता है। ठीक है गुरु बहन, ठीक है, मान लिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या साधक इस भाव से प्राणायाम का अभ्यास करता है? उसे ये पता रहता है कि हम प्राणों को कौन से, मतलब प्राणों से कनेक्ट करना चाहते हैं। आपने कहा हम अपान तक गए थे, ठीक है। तो क्या ये सामान्य साधक को पता है कि प्राणों को सामान से जोड़ना है, अपान से जोड़ना है? ठीक है, व्यान पूरे शरीर में है, वो व्याप्त है, सबको पता है। लेकिन हमको पता है कि हमारे घर में सब लोग सहज रहते हैं, ठीक है। लेकिन सबकी सहजता का जानने का हमें एकाधिकार नहीं है, या हम सबकी सहजता को बैठ करके बिना कुछ बोले उनके साथ रह करके महसूस नहीं कर सकते हैं, बिना कोई प्रश्न किए देख नहीं सकते हैं, जान सकते हैं। तो शरीर में तो पूरे ज्ञान आपके व्याप्त है, लेकिन क्या हम उसको देख नहीं सकते हैं? क्या हम प्राणों को उससे
जो प्राणों को हम एक क्रियाविधि के साथ, एक अभ्यास के साथ हम स्वीकार्यता दे रहे हैं, अर्थात हम उसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्या हम उसको उसकी अनुभूति कराने के लिए नहीं तैयार कर सकते? या हम वहां उससे उसको जोड़ने पर विचार नहीं कर सकते? यहां पर एक विचार की बात आ रही है। ये साधक की साधना का लेवल तय करता है। दूसरा छोटा सा उदाहरण, मैं बात रेचक की करूं। क्या रेचक, अगर रेचक आप कर रहे हैं तो वो शरीर के कौन से प्राण से आपको कनेक्ट करना है, आप तय कर लीजिए। कितने समय में कनेक्ट करना है, ये तय कर लीजिए। पहला क्या था, किस प्राण से कनेक्ट करना है ये तय करना है। दूसरा कितने समय में तय करना है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर समय अवधि क्लियर नहीं है, जैसे हमने बताया था कि एक कक्षा 45 दिन की नहीं है, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा 45 दिन की नहीं है तो ये तो ऐसे चलती रहेगी फिर तो अगर 45 दिन का हमने एक समय बनाया तो हमारे दिमाग में वो चीजें चल रही होंगी कि किसी भी तरीके से 45 दिन में हमें इसे पूर्ण करना है। तो यहाँ पे जब आप प्राणों को भर रहे होते हैं तो आपकी जब टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, यहाँ पे जब आप प्राणों को भर रहे होते हैं तो आपको प्राणों का स्थान मालूम नहीं होता है, आपके प्राणों के स्थान क्लियर नहीं होते हैं, तो आप ले तो रहे हैं, ले जाकर के छोड़ेंगे कहाँ? भाई हमारे घर में मेहमान आए तो उनके रहने की, खाने की, सोने की व्यवस्था करेंगे ना। आए और छोड़ दिए, वो सब अपनी व्यवस्था करेंगे तो सब जहां मन तहां सो जाएंगे। वैसे ये संजीवनी रूपी प्राण है। जब आप इसे क्रियाविधि के माध्यम से लेती हैं विदुषी बहन जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कौन से स्थान से कनेक्ट करना है। अगर आप नहीं कनेक्ट करेंगी तो ये व्यान के साथ पूरे शरीर में ऐसे ही भ्रमण करता रहेगा, या फिर उसी के साथ ये संलग्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पूरे शरीर में विद्यमान है। लेकिन आपको प्राणों को जोड़ना था, मान लीजिए सामान्य से जोड़ना था, आपको प्राणों को जोड़ना था अपान से जोड़ना था, लेकिन आपने उसका संकल्प किया ही नहीं, और फिर श्वासों को तो आपने भरा, काउंटिंग के साथ भरा और छोड़ दिया ले जा करके, या फिर आपने रोक दिया ले जा करके, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि किसके साथ संकल्पबद्ध होकर के उसको कनेक्ट करके छोड़ना है, तो वो तो फिर व्यान में चला जाएगा ना। जब आप उसे कोई प्लेस नहीं देंगी तो फिर वो भी पूरे शरीर में व्याप्त रहेगा। तो वो तो आप ही सिखाएंगे ना गुरुजी प्राणायाम में। अरे हमारी देवी जी, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि हमको करना है भाई, हमको यही तो पता करना है ना प्यारी बहन, कि जब हम उन प्राणों को ले जा रहे हैं। सर छोटा सा आप उदाहरण आप समझ लीजिए, इस विदुषी बहन को हमारे समझाइए। जैसे मान लीजिए या आपने सामान लाई, अपने किचन की सामान लाई ना दुकान से खरीद करके, आपने किचन के सामान ले आई, तो आपको ये पता है ना कि इस किचन के सामान को किचन में ही ले जा करके रखना है, चाहे हम रखें या श्रीमती जी रख दें। लेकिन उस किचन के सामान को आप बेडरूम में ले जाके रख देंगे, उस किचन के सामान को हम कहीं लॉन में ले जा करके, या अपने घर की क्या बोलते हैं उसको, बरामदे में ले जाकर रख देंगे। तो सामान तो आप रख देंगे, लेकिन वो उसका मूल स्थान तो है नहीं ना, उसे कोई ना कोई वहां ले जाएगा रखेगा, तभी तो किचन में मतलब सारी चीजें व्यवस्थित होंगी ना। तो उसी तरीके से अगर हम उस सामग्री को किचन तक नहीं पहुंचाते हैं तो क्या किचन हमारा सुव्यवस्थित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वही प्राण की बात कर रहे हैं कि जिन प्राण को हम संजीवनी समझ रहे हैं, जब आप उन्हें ले रहे हैं अच्छी बात है, समयावधि के साथ ले रहे हैं बहुत अच्छी बात, ले रहे हैं संकल्पबद्ध भी हैं सबसे अच्छी बात है, लेकिन भाई लेने के बाद इसे आप कहाँ ले जाओगे, किसके साथ जोड़ोगे, किसके साथ कनेक्ट करोगे? जब कोई जगह विशेष स्थान आप तय नहीं करोगे तो वो तो ऐसे ही घूमेगा ना। बिना माँ बाप की छत्र छाया के बालक की अवस्था क्या होती है उनसे पूछिए। उसी तरीके से बिना प्राणों को एक दशा और दिशा, एक दृष्टि देने वाले साधक के साथ भी वैसा ही होता है, लेकिन जो उस प्राणों को एक दृष्टि के स्वरूप में, एक दशा और दिशा के स्वरूप में परिवर्तित कर उस पर काम करता है, उसका तो पूरा जीवन ही जैसे डिफरेंट हो जाता है। और यहां करना क्या है, छोटा सा उदाहरण, एक रेचक से उदाहरण ले लेते हैं प्यारी बहन। यदि रेचक में 12 अंगुल प्राण जाकर के रुक जाए, रेचक का मतलब क्या है? रेचक मीन्स छोड़ना, श्वास छोड़ना। सांसों को छोड़ना। छोड़ना।
श्वास छोड़ना मीन्स प्रश्वास, एक्सेल। क्लियर? अच्छा, तो रेचक में अगर श्वास जो हमारी है 12 अंगुल जाकर के रुक जाए, ठीक है, रेचक में, और पूरक में नाभि पर प्राण जाकर के रुक जाए। रेचक में उसने कितनी दूरी तय की? 12 अंगुल की, ठीक है, रेचक में। पूरक में कह रहा है कि आपका जो प्राण है वो नाभि पर जाकर के रुक जाए। नाभि क्या है? एक स्थान है। गुरुजी वैसे भी तो ब्रीथ जब जाती है अंदर तो चेस्ट से होते हुए नाभि पे ही तो जाती है। अरे भाई, तो हम कह रहे हैं अगर वो नाभि पर रुक जाए तो इन दोनों से हम कनेक्ट किसको करें? ध्यान से समझो ना। एक हमने कहा समान पे। श्वास प्रश्वास की जो दीर्घ और सूक्ष्म गति है वो एक संख्या से कनेक्ट हो रही है, अंगुल से कनेक्ट कर रहे हैं हम। 10 अंगुल, 12 अंगुल, 5 अंगुल, 7 अंगुल, एक विषय। दूसरा विषय, जो हम श्वास ले रहे हैं उन श्वासों को ले जाकर के नाभि में रोक दिए, ठीक है। तो नाभि क्या हो गया? एक स्थान हो गया ना, नाम उसका नाभि है। हमने रोका उसे किसी विशेष स्थान पे जिसे नाभि एक नाम दिया गया है। तो नाम क्या है वहां पे? नाभि। आप नाभि की जगह कोई और जगह समान, अपान, उदान, व्यान, जिसमें भी आप समझना चाहें, जिसमें भी आप रोकना चाहें उसमें रोक रहे हैं। तो जो रोकने का एक प्लेस है वो क्या है? वो एक स्थान है ना भाई। जो रोक रहे हैं वो एक स्थान है ना। हम देश परिदृष्टि की बात कर रहे हैं, मतलब जहां पे आप रोक रहे हैं वो एक स्थान है। चाहे वो नाभि हो सकती है, नाभि मैंने यूज किया, वो आपका समान हो सकता है, अपान हो सकता है, उदान हो सकता है। ये सब क्या है? एक स्थान है, मतलब वहां पर जाकर के रोक देना, देश परिदृष्टि। अब बात करते हैं आगे की, जहां पे काल परिदृष्टि की बात आती है। देश परिदृष्टि से परिचित हुए? काल परिदृष्टि की बात करते हैं। मुझे 2 सेकंड दीजिएगा आप, है ना, मैं थोड़ा सा इसको चार्ज में लगा दूं। आपको घबराना नहीं, इन सबका अभ्यास आपको ही करना है ना। विधि हम आप सभी को बताएंगे। आनंद तो तभी आएगा ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, कि अब राम मंदिर बहुत अच्छा बन गया है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सच में उसकी खूबसूरती का अनुभव तो तब होगा जब हम वहां पे वास्तविक रूप में उपलब्ध होंगे, जब हम उसे देखेंगे। तो पढ़ने में तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जब तक हम अनुभूति नहीं करेंगे ना, सच में वो आनंद से अनुभूत हो ही नहीं पाएंगे जो आनंद से अनुभूत हमें होना है ना। ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या कहा? एक तो हो गया देश परिदृष्ट। विदुषी बहन, यहाँ तक समझ में आया? सभी बहनों को समझ में आ गया? हाँ मुझे ये समझ में आया कि जब 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 जालंधर बंद लगाते हैं तो उदान पे काम होता है, उदान प्राण पे काम होता है, मुझे ये अरे समझ में भाई आया। तो फिर प्राण पे ठीक काम। है देवी भैया, आपने उदान पे काम किया है, ठीक है, लेकिन जिसने नहीं किया है उसे तो करना पड़ेगा, तभी वो जान पाएगा ना। अब तो झगड़ा कर हम, मैंने किया, मैंने जालंधर में लगाया, मैंने तो उदान पे काम किया, मुझे पता है। अरे भाई नहीं नहीं, ठीक है। मैं जनरल से बात कर रही हूँ। शायद सबके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि फिर उदान प्राण पे कैसे काम होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हाँ इस पे होता होगा, प्राण पे होता होगा, हृदय में स्थित तब होता होगा, समान देखिए, नाभि पे। वो अब समझ योग में दर्शन, आ रहा है आपके बताने के बाद। हाँ, योग दर्शन में जो पंचकोश के बारे में, पंच प्राण के बारे में हमें बताया गया था, इसी दृष्टिकोण से भी बताया गया वहां पे कि जब आप अभी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो प्राणों को किस स्थान पर रोकेंगे भाई। हम जाते हैं यात्रा में, कोई अच्छी जगह ही रुकते हैं ना, जो सबसे अच्छी जगह होती है। तो प्राणों को ऐसे ही ले जा करके व्यान के साथ थोड़ी छोड़ देना है, शरीर के किसी भी भाग में रहे। अरे भाई, कोई अच्छा सा भाग देखेंगे, कोई अच्छा सा स्थान देखेंगे, फिर रोकेंगे, वहां पे रोकेंगे, तो आनंद ज्यादा मिलेगा। आगे चलते हैं। काल परिदृष्टि। काल को सबको पता है, काल का मतलब यहाँ पे समय से है। काल का मतलब वो नहीं कि जो आ गया जीवन में, कहते काल आ गया जीवन में, अब तो तुम्हारा गड़बड़ होने वाला है।
उस काल की बात नहीं, काल का तात्पर्य यहाँ पे समय से है। कहते हैं सिर के ऊपर से चुटकी बजाते और हाथ घुमाने का समय लगता है। जैसे ऐसे किसी ने किया, ऐसे छू मंतर आजकल करते ना, ऐसे, हाँ बिल्कुल, चुटकी बजाया और, है ना, करते हैं आप लोग, देखे अभी तो हमारे कल ये हम चुटकी बजा नहीं पाए, हमारे लेफ्ट हैंड से ही चुटकी बजती है, लेकिन ये हमारे कल नेल ही उखड़ गए, तो रात भर इस पे बैंडेड किया था, सुबह मैंने छोड़ा है, तो ये बज भी नहीं रही, दर्द इसमें बहुत ज्यादा है, ये उखड़ गया है। तो अब यहाँ पे काल को समझिए, काल परिदृष्ट, काल का तात्पर्य यहाँ पे समय से है। और समय क्या करते, कहते सिर के ऊपर चुटकी बजाते हाथ घुमाने का समय लगता है और समय निकल जाता है। समय निकल जाता है, सिर के ऊपर हाथ घुमाया, चुटकी बजाया और समय निकल गया। कोई एक बजा के दिखा, हमारा तो बज नहीं रहा ना, सीधे हाथ से बजाने की आदत नहीं। सुनाई दे थोड़ा मुझे, जिसकी अच्छी बजती है। नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ठीक है। सब ट्राई कर रहे हैं कि देखे किसका बज रहा है। हाँ, सुनाई देती है ना। हाँ ठीक है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं, मतलब इसका उदाहरण मैंने क्यों दिया, देखिए ये यहाँ पे घुमाया हमने, हमको लगा कि कोई समय नहीं लगा ना, लेकिन यहाँ पे भी समय निकल गया, निकला ना। आदरणीय रामकृष्ण भाई जी, हमको लग रहा है कोई समय नहीं गया, लेकिन यहाँ पे समय निकल गया। अर्थात काल का मतलब वही है, यहाँ पे समय से समय निकल, कह रहे सिर के ऊपर चुटकी बजाते ही प्राण की दशा, प्राण की दिशा बदलने या रुकने की अवधि में आपको जो समय का पाबंद है, उस समय के पाबंद को समझना होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से बताएंगे। हमने कहा जैसे चुटकी बजाते ही समय निकल गया ना, एक विषय यहां तक समझ में आई। तो जिन प्राणों को आप एक दिशा दे रहे हैं, जिन प्राणों को आप एक दशा दे रहे हैं, दिशा और दशा देने पर आपका फुल फोकस्ड उस पर नहीं रहेगा, तो समय निकल जाएगा, उसकी रियल अनुभूति आप नहीं कर पाएंगे, वास्तविक अनुभूति आप नहीं कर पाएंगे, केवल दशा और दिशा देने में ही आप लगे रहेंगे। एक बात थोड़ा और आगे जाएंगे तो समझ में आएगा। मान लीजिए कि श्वास रुकने की अवधि में आप कितनी देर श्वासें रोक सकते, कोई एक जो जिसका अभ्यास अच्छा हो बताए, कोई एक प्रैक्टिस कहाँ 50 तक कर पाया? सेकंड से ज्यादा, 50 सेकंड से ज्यादा, 1 मिनट, कभी कभी उससे भी ज्यादा, कभी कभी 50 सेकंड। 60 सेकेंड, ठीक है, ये अच्छा है। मैं केवल 36 सेकेंड की बात करता हूँ, 1/2 की, सॉरी, 1/2 से थोड़ा ज्यादा, 36 सेकेंड की बात करता हूँ। क्यों? यहाँ पे जब सांस रोकने, मतलब आपने देखा था जब हम पहले क्या बोलते हैं, देश परिदृष्टि में पहले डायमेंशन की जब हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि रेचक में 12 अंगुल जाकर के सांस रुक जाती है, ठीक है, 12। तो 12 क्या हो गई, संख्या हो गई, गिनती हो गई मान लो, ठीक है। प्राणायाम जब करते हैं, रेचक पूरक कुंभक, पूरक रेचक कुंभक, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजें हैं, तो गिनती कितनी थी, 12, केवल 3 को ही समझो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो 3 में, कितने हो गए, 36, 36 हो गए ना। तो बस मैक्सिमम 36 सेकेंड की बात करते हैं। कहते प्राण की दिशा बदलने या रुकने की अवधि में मात्र अगर 36 सेकेंड बढ़ जाए, 36 सेकेंड बढ़ जाए, जो आप श्वास ले रहे हैं, जो आप श्वास लेने की हैबिचुअल हो चुके हैं, जितना आप श्वास ले पाते हैं, उसमें केवल 36 सेकेंड का बढ़ोतरी कर दीजिए आप। जैसे अभी क्या कहा विदुषी बहन ने कि हम 60 सेकेंड कर लेते, ठीक है। कोई 60 सेकेंड नहीं कर पाता है, कोई 36 सेकेंड करता है, 30 सेकेंड करता है, तो उसमें 12 अंगुल की बात की गई थी, काउंटिंग में जाएगा वो, उसे मल्टीप्लाई करिए, क्यों, क्योंकि 3 सांस लेना, श्वास छोड़ना और श्वास रोकना, 3 विषय, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 3 36, 36 सेकेंड आप अगर उसके बाद श्वास रोकने के समय, श्वास लेने के समय या श्वास छोड़ने के समय कर पाते हैं,
वही श्वास दीर्घ श्वास बन जाता है, वही प्रश्वास दीर्घ प्रश्वास बन जाती है, वही होल्ड दीर्घ होल्ड बन जाता। कहते ना दीर्घ, जितनी आपकी क्षमता है उसके बाद, क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग है, यहाँ पे सबकी क्षमताएं अलग है ना। आप लोग क्या बोलते हो उसको, बिगिनर, एडवांस और पता नहीं क्या क्या। तो जो लोग आते तो आप उसी लेवल से तो उनको साधना सिखाते ना, डायरेक्ट उनको हम एडवांस में तो ले नहीं जाते हैं, प्रिंसिपल की तरफ तो हम डायरेक्ट ले नहीं जाते हैं, बेसिक्स पे ही रहते हैं। तो उसी तरीके से जो भी साधक है यहाँ पे, जो सीख रहा है, जो नया साधक है, वो कहीं ना कहीं अभ्यासों से जुड़ा हुआ है। और अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो आप उसे जोड़ते हैं 2-4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 1 माह, 2 माह में उसे आप थोड़ा चेंज कर पाते हैं। तो जब वो चेंज हो जाए और जब वो प्राणों की क्रियाविधि को, गतिविधि को और अभ्यास को समझ पाए, तो उसकी इन तीनों अवस्थाओं में, लेने की प्रक्रिया हो, छोड़ने की प्रक्रिया हो या रोकने की प्रक्रिया हो, जब तक 36 सेकेंड उसमें ग्रोथ नहीं करवाएंगे, तब तक उसे दीर्घ दीर्घ हम कहते रहें, वो दीर्घ नहीं कर पाएगा। क्या कहते हैं, दीर्घ श्वास भरिए। आगे बात समझ में, दीर्घ वाला विषय, दीर्घ सांस छोड़िए। मीनिंग क्या है दीर्घ की, कितना सेकंड करेंगे तब दीर्घ हो गया, कितना सेकंड रोक के रखेंगे तब दीर्घ कहलाएगा। तो आज पता चल गया टाइमिंग क्या है इसकी, 36 सेकेंड। ये एक अच्छा विषय, अब तो पता चल गया। दीर्घ श्वास भरिए, उसको पता होगा कि दीर्घ का मतलब क्या है। तो गुरुजी दीर्घ श्वास मतलब 30 सेकंड तक उसको भरना है और 30 सेकंड तक ही उसको बाहर छोड़ना है। 30 सेकेंड में बाहर नहीं छोड़ना है, छोड़ने में तो आपको और भी ज्यादा समय लगाना है, हम्म। आनंद लेना है तो। और आप जो कह रही है रुचि त्यागीबेन की 30 सेकेंड में लेना है, 30 सेकेंड थोड़ा सा होता है क्या? वही तो सर मैं पूछ रही थी क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ 36 सेकेंड दिया ना आदरणीय राम भाई जी, सबको लग रहा है 36 सेकेंड तो है ही है, क्या जाता है 36 सेकेंड। 36 सेकेंड आपके लिए हो सकता है सामान्य हो, क्योंकि आप अभ्यासी हैं। सामान्य साधक के लिए 36 सेकेंड सामान्य नहीं होता है। क्या कहते हैं, 2.5 सेकेंड में इनहेल करिए, 2.5 सेकेंड में एक्सहेल करिए, 2 सेकेंड में श्वास को भरिए, 1 सेकेंड में लीजिए, 1 सेकेंड में छोड़िए। हम 36 की बात क्या है, दीर्घ की बात क्या है, बड़े की बात क्या है, व्यापक की बात क्या है हम यहाँ पे। और वहां तक जाने में हमें थोड़ा सा समय देना होता है, फोकस करनी होती है, बाकी स्वतः ही होता है। जब मैं आपसे दूसरे दिन पूछा था कि सबके पास घड़ी है कि नहीं, तो आप लोगों ने बताया था नहीं। अब अगली कक्षा में हम घड़ी लेकर के बैठेंगे, और ऐसी घड़ी हो जिसकी सेकंड वाली सुई हमको दिखाई देती हो, सामने रख करके काउंटिंग करनी है। भाई आप कर रहे तो आपको पता भी तो चलना चाहिए ना, हम कर लेंगे तो हमको पता चलेगा, लेकिन पता आपको चलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि प्राणों की दिशा बदलने या रुकने की अवधि में, अर्थात आप जो प्राणों की दिशा बदल रहे हैं, आप उसे श्वास से प्रश्वास की तरफ ले जा रहे हैं, दिशा बदल रहे हैं ना आप। या फिर रुकने की अवधि में 36 सेकेंड या 36 काउंटिंग बढ़ाने पर वो दीर्घ की तरफ चला जाता है। गुरुजी, जैसे कि कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं ब्रीथ के, आप नॉर्मल बैठे बैठे ब्रीथ को जब भी रोकते हैं, ठीक है, कुंभक करते हैं, तो भीतर और बाहर दोनों छोड़ने के बाद रोकने में वो टफ होता है, लेकर रखने में वो इजी होता है। लेकिन यही सेम चीज अगर आप जल में जाते हैं, जैसे स्विमिंग में जाते हैं या कहीं पे नदी में जाते हैं, तो ये उसका आधा हो जाता है। इसका क्या वो होता है, ब्रीथ जो होती है, जितनी रोकने की आपकी कैपेसिटी है, वो जल में जाने के बाद जब रोकें तो वो उससे आधी हो जाती है। ऐसा बहुत क्यों सुंदर होता है? विधि है प्यारी बहन, इतनी सुंदर विधि और इतने सरल प्रश्न आपके दिमाग में है, इसका उत्तर भी आपके ही दिमाग में है। जब हम कहीं बैठ करके ब्रीथ से कनेक्ट होते हैं तो हम सहज होते हैं, हम हाथ पैर को चलाते नहीं, हमारा दिमाग एक जगह होता है।
जब हम स्विमिंग में होते हैं ना, तो हमें तैरने के लिए हाथ पैर चलाना होता है, एनर्जी लॉस ज्यादा होती है, ऊर्जाओं का वहां पे व्यय होता है, ऊर्जाएं जो है वहां पे बटती है, इसलिए वहां पे हम कम समय कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे भी आप हाथ पैर चला रही है? नहीं। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा वर्जिश करवा रहे हैं शरीर को? नहीं। स्विमिंग में क्या हो रहा है, वर्जिश हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्विमिंग में वर्जिश हो रहा है या नहीं? शारीरिक गतिविधियां तेज है या नहीं? जी गुरुजी। तो आप ही बता दीजिए हमें विदुषी बहन कि एक स्विमिंग में ब्रीथ के प्रोसेस पे काम करना या ब्रीथ के लेवल को चेक करना, और बैठ करके सहज जिस अवस्था में अभी आप बैठे हैं, इन दोनों में फर्क होगा कि नहीं? बहुत बड़ा अभ्यासी होगा ना, बहुत बढ़िया साधक होगा ना प्यारी बहन, वो भी जब स्विमिंग में जाएगा ना, तो हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल ब्रीथ काम नहीं करती, ब्रेथ पे काम नहीं करना होता है, चित्त से, मन से, मस्तिष्क से, शरीर से, हाथ से, पैर से, दिल से, दिमाग से काम, सब ऊर्जाओं को एक साथ लगाना होता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप तैर नहीं पाएंगे। और बॉडी का टेम्परेचर भी तो वो जल के अंदर जाना होता है, और ये बाहर हम लोग धरा पे बैठे होते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है गुरुत्वाकर्षण का। कह सकते हैं कि जब वहां जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर चेंज हो जाता है, लेकिन मूल टेम्परेचर हमारी मन स्थिति का होता है। तो वो उसके साथ परिवर्तित होता है ना, जैसे देश काल परिवर्तित होता है वैसे ही बिल्कुल। परिवर्तित होता है जब आप हाँ जल में बिल्कुल, जाते हैं। हाँ तो हाँ मानसिक बिल्कुल, जो संतुलन है वो बदल जाती है। चेंज हो जाता है। आप थोड़ा सा उदाहरण लीजिए, जल में जाने पर मानसिक संतुलन बदलना, ये तो बहुत बड़ी आपने बात कह दी। आपका माइंड उलझा रहता है, आप स्नान कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। आप ऑफिस से दिन भर काम करने के बाद आते हैं, जब तक स्नान नहीं करते आपको सुकून नहीं मिलता। और आप ही तो बताते हैं कि सर बहुत थके थे, बहुत भगम भाग करके आए, अभी जब स्नान किया तो मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला। तो आप सिर पे और शरीर पर पानी डाल करके रिलैक्स फील कर लेते हैं, जब यह पूरा शरीर उसी पानी के समंदर में गोता लगाएगा तो कितना रिलैक्स होगा। तो ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है, ये आप रोज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संख्या परिदृष्टि की बात कर लेते हैं। तीसरी विधि क्या है? संख्या परिदृष्टि। कहते हैं संख्या परिदृष्टि का नाम ही दूसरा नाम गिनती है। श्वास प्रश्वास की जो गिनती होती है ना, संख्या परिदृष्ट का नाम ही और इसका मीनिंग ही गिनती से, मीन्स काउंटिंग से है। जब भी कोई साधक, जब भी कोई अभ्यासी श्वास प्रश्वास की गिनती करता है, श्वास प्रश्वास की गिनती करता है, तो उसमें 12 श्वास प्रश्वास की गिनती को बढ़ा दे। अच्छा, 97 सेकेंड। ठीक है, तो जब आप 12 गिनती को बढ़ाते हैं, तो उस 12 गिनती को किस रूप में लेते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? कोई एक, गुरुजी कितने संख्या समय? तो वो तो फिर तीनों में बढ़ेगी ना, पूरा रेचक और कुंभक में। हमने यहाँ पे केवल क्या, श्वास प्रश्वास, दो विषय की बात कर, कुंभक में बात नहीं की। आदरणीय रामकृष्ण भाई जी, माइक ओपन कीजिए आप। आपने बताया केवल 97 सेकेंड। जी गुरुजी। एक बार इन लोगों को आप थोड़ा अपनी भाषा में समझाओ। बेसिकली हमने ब्रीथ इन किया और होल्ड कर लिया, और उसको हमने काउंट किया कितना सेकेंड तक हम होल्ड कर पा रहे हैं, और वही मैंने बताया आपको 97 सेकेंड तक मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम एनर्जी लगाने के बाद मैक्सिमम फोकस करने के बाद। 97, इन्होंने ये जो संख्या भेजी, क्या सामान्य है क्या 97 सेकेंड? बिल्कुल भी सामान्य नहीं है गुरुजी। हम घबरा गए भाई। क्यों घबरा गए? क्योंकि ये सच में, ये उसी के साथ संभव है जो सच में बहुत अच्छा अभ्यासी होगा।
ये बहुत अभ्यास जो मतलब बहुत अच्छा जो अभ्यासी हो गया ना उसी के साथ संभव है। 97 सेकेंड आसान नहीं होता है। हम एक एक दो दो सेकेंड बता बता के हम आप साधक को ले चलते हैं भाई जी, उनको अभ्यास कराते हैं, उनको जोड़ते हैं। और आपने केवल 97 की बात कही, मतलब उसमें जब आपने ओनली लगा दिया तो मुझे और भी थोड़ा अचंभा हुआ। तो ये सामान्य साधक के वश का विषय नहीं है। कहते हैं, जब श्वास प्रश्वास की गति में काउंटिंग में 12 की संख्या बढ़ा दी जाए, 12 की संख्या बढ़ा दी जाए, तो 12 की संख्या भी क्या सामान्य है? हमने कितना आराम से कहा 12 की संख्या बढ़ा दी जाए। उसमें भी समय लगेगा। बहुत पीड़ा से एक एक सेकंड अंदर जाएगी वो। ठीक पीड़ा नहीं है, सच में रियल अनुभूति वही है। आपको बता दे सब लोग यहाँ पे एक एक सेकंड, वही जो 12 सेकंड बढ़ने की बात है ना, वही एक एक सेकंड आपको रियल अनुभूति कराएगा। वही जो छोड़ने के बाद का 12 सेकंड की बातें कर रहा है ना, वही 12 सेकंड आपको वास्तविकताओं से परिचित कराएगा। कैसे कराएगा? वही आपको एहसास कराएगा। मैं बता रहा हूं आपको। जैसे छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप किसी को कोई आसन करा दी दिव्यांशी बहन, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 30 सेकंड की है, ठीक है, 30 सेकंड कर लिया। लेकिन जब आप 30 सेकंड उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, आप जब 31st 30 सेकेंड 33 34 35 करते हैं, तो आपको पता है एक एक सेकेंड में उसको जीवन का एक एक वर्ष याद आता होगा। एक एक सेकेंड में उसे अपनी बॉडी का एक एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा। एक एक अरे सेकेंड गुरु जी, में। अपने हृदय की गति सुनाई पड़ने लगती है। हाँ, अब आप समझ लीजिए कि एक एक सेकेंड में उसको अपने हृदय की गति सुनाई पड़ने लगती है। तो यहाँ पे जब हम 12 श्वास प्रश्वास की संख्या में ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, ये 12 बहुआयामी है, बहुत बड़ा है ये। 4 से शुरू करो आप, 3 से शुरू करो आप, 2 से शुरू करो आप, एक ही शुरू कर लो, बस प्रारंभ कर दो। वो आपकी साधना की स्तर में 4 चांद लगा देगा। क्या करेगा? साधना की स्तर में, साधना की लेवल में 4 चांद लगा देगा। और अगर आप ये नहीं करते तो कोई बुराई नहीं, पूजा तो सभी कर रहे हैं मंदिर में, पुजारी थोड़ी बन गए। योग तो सभी कर रहे हैं, योगी जैसा भाव थोड़ी आ जाएगा। तो आप जब इस तरीके से प्राणायाम कर रहे हैं, और जैसे ही आपको एक एक सेकेंड भी बढ़ाने का अवसर मिलेगा ना, वैसे वैसे 2 2 सेकेंड आपका बढ़ेगा ना, आप रियल और स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते जाएंगे। आप सच और वास्तविक के करीब होते जाएंगे। आप अपनी रियल एनर्जी से कनेक्ट होते जाएंगे। आपको आपकी वास्तविक सामर्थ्य का एहसास होता जाएगा। और वास्तविक सामर्थ्य का एहसास तब तक नहीं होगा जब तक आप इन प्रक्रियाओं में नहीं जाएंगे। और 12 की बात यहां पे कही, कोई कहे सर 36 कर लेंगे। भाई देखो, आप कर सकते हो, मेरे बस का विषय नहीं है। क्यों? जिस तरीके से आसनों का अभ्यास करते समय शरीर को बहुत पीड़ा नहीं पहुंचाना होता, कष्ट नहीं पहुंचाना होता है, उसी तरीके से प्राणायाम करते समय आपने 1 सेकेंड किया, देखिए यहाँ पे क्यों जरूरी है। 1 सेकेंड किया, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, 2 सेकेंड किया थोड़ा ज्यादा, 3 सेकेंड में थोड़ा ज्यादा, 4 सेकेंड में थोड़ा ज्यादा। अगर 5 सेकेंड या 7 सेकेंड किया मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद, तो करते समय भी अंधेरा दिखाई देने लगेगा कि नहीं? अंधेरा दिखाई देने लगेगा कि नहीं? सही सही बताना आप। पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है, उसके बाद ब्लैकआउट हो जाता है, फिर जब तक बॉडी में शिवरिंग होती है फिर आंख खुलती है। हाँ, ब्लैकआउट हो जाता है ना। वो ब्लैक आउट ही नहीं होना चाहिए प्राणायाम के अभ्यास में। उस ब्लैक का बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स है, इसलिए बताया गया कि साधकों को कभी भी जबरदस्ती वहां पे नहीं कराना है। और आप एक कार्य कर लीजिए या अपने जीवन में इसको अपना लीजिएगा कि कभी भी किसी भी क्लाइंट को या पेशेंट को आप जब प्रैक्टिस कराइएगा ना, उसे पर्सनली बताइएगा कि देखो आप 2 3 4 5 के बाद ज्यादा मत जाना। अगर आपको थोड़ा
डिफरेंस कलर नजर आने लगे, आपको ब्लैक, डार्क, डार्क, कोई भी कलर, डार्क ब्लू, डार्क रेड, डार्क ग्रीन, डार्क, अगर इस तरीके की चीजें आपको रियलाइज होने लगे, आप अपनी प्रैक्टिस वहीं पे छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट और इफेक्ट डालता है। आसन में तो सोचिए ये उस लेवल से ज्यादा लेवल का है, चौथे लेवल पे ना। इसमें हम्म। स्थिति क्या होगी? इसमें तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, ज्यादा कोशिश नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जब अभी कलर पे हम आएंगे ना, तो देखिएगा क्या होता है कलर का असली खेल, हम्म। जो प्राणों के साथ कनेक्ट हो जाता है, जो इन आपके अभ्यास के साथ कनेक्ट हो जाता है, और वो कलर आपके जीवन को एक नया रंग मंच भी दे सकता है, एक नया स्वरूप भी दे सकता है, और आपके नए को पुराने की तरफ भी ले जा सकता है। तो इसलिए जब दीर्घ सूक्ष्म की बात कही जाए, तो दीर्घ सूक्ष्म भी अपनी सामर्थ्य से ही करना है। संख्या और काउंटिंग को देखकर जबरदस्ती नहीं करना है। कोशिश करो, एक एक सेकंड में आपको 5-5 दिन भी देना पड़े तो कोई बहुत बड़ा ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब आपकी श्वास लंबी और गहरी होती है, ठीक है, जब आपकी श्वास लंबी और गहरी होती है, और जब आपकी सांस बहुत सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म का अर्थ हल्का से, सूक्ष्म का अर्थ किसे? हल्का से। बात समझ में आ रही है? तो उन श्वास और प्रश्वास को जब आप कोई दिशा, कोई दशा या कोई डायमेंशन देंगे नहीं, तो ऐसे ही इधर उधर भटकेगा, चाहे श्वास हो या प्रश्वास हो या रुकना। तो ये देश परिदृष्ट, काल परिदृष्ट और बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, इन तीनों को आज हम लोगों ने पढ़ा। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि जो ये हमारे साथ चीजें हो रही है ना, ये जो हमारे साथ चीजें हो रही है, जैसे मैंने क्या कहा कि जब जब ब्लैक या डार्क सर्कल या डार्क चीजें आपको दिखाई देने लगे एक एक 2-2 सेकंड के बाद, तो आप उस समय के बाद साधना रोक देना। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि कलर का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं आपको 2 मिनट से 5 मिनट लूंगा, फिर सबको छोड़ दूंगा, है ना, 2 से 5 मिनट मैक्सिमम। आपको पता है कि जो रंगों का चमत्कार है ना, वो बड़ा डिफरेंट है। रंगों की जो शक्ति है ना, वो बड़ी डिफरेंट है। रंगों का जो व्यवहार है वो बड़ा डिफरेंट है। और ये रंग अलग अलग व्यवहार करते हैं साधक के साथ, जब साधक अभ्यास करता है। ये रंग क्या करते हैं? अलग अलग व्यवहार करते हैं। कहते हैं गिरगिट रंग बदलता है, गिरगिट रंग बदलता है, ठीक है। मनुष्य रंग बदलता है, ठीक है। लेकिन उस बदलते रंग का प्रभाव क्या है, ये वो नहीं परिचित हो पाता, या ना वो जान पाता है। तो जब जब रंगों का अपना एक चमत्कार, जब जब रंगों का अपना एक खूबी, जब जब रंगों का अपना एक एहसास आप स्व से अनुभूत नहीं करते, स्व से महसूस नहीं करते, और किन रंगों का प्रभाव अच्छा है, किन रंगों का प्रभाव अच्छा नहीं है, या किन रंगों का प्रभाव कम या ज्यादा अच्छा या खराब है, उससे जब तक आप परिचित नहीं होते हैं, और वो बार बार आपको साधना में अपनी दस्तक दे रही होती है, आपके साधना में वो अपनी दस्तक दे रही होती है। जैसे भी योगिनी विदुषी बहन ने ब्लैकआउट का नाम लिया था, वो अपनी दस्तक दे रही है, लेकिन हम उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। हम उसे सामान्य समझ रहे हैं या बहुत अच्छा समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या सच में वो अच्छा है? क्या वो सच में उन कलर जो हमारे मस्तिष्क के सामने क्रिएट हो रहे हैं, वो उनकी परिदृष्टि अच्छे हैं? ये आपको तय करना पड़ेगा। अगर अच्छे हैं तो आगे जाना साधना में वहां से, अगर अच्छे नहीं है तो आप अपनी साधना को वहीं पे होल्ड कर देना, वहां तक की साधना अच्छी है
फिर वापस आना, फिर नेक्स्ट टाइम में दोबारा कोशिश करना, इस काम को करना है। तो जो रंगों का प्रभाव है, हम इस पर थोड़ा सा कल प्रकाश डालेंगे। क्यों? क्योंकि कल तीसरा दिन है और फिर चौथे दिन अभ्यास करेंगे। ठीक है, आज का समय बहुत ज्यादा हो गया है, 6:28 हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट डे और थोड़ा सा रंग के प्रभाव पर बात करके और उसकी प्रोसेस पर बात करके फिर हम अगली कक्षा में इसका प्रैक्टिस करेंगे, मीन्स अभ्यास करेंगे। तो पहले प्रश्न ले लेते हैं दिव्यांशी बहन का और फिर लेंगे भाई जी का। ठीक है, क्या प्रश्न है बड़ी बहन, बताओ। गुरुजी मेरा ये एक सवाल है, ये हाँ। एक लाइन है, मुझे बस इसका मतलब बता दीजिएगा। वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है, पर वायु के निश्चल हो जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। तो यहाँ जो चित्त वर्ड है वो मन को दर्शा रहा है कि बुद्धि को? बस सुंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा। जो चित्त है वो अंतःकरण का, अंतः चतुष्ट का एक भाग है। पहला तो चित्त क्या है? अंतः चतुष्ट का एक भाग है। अंतः चतुष्ट में कितनी चीजें आती है? चित्त, मन, बुद्धि और कार्य। चित्त का कार्य जान लीजिए और मन का कार्य जान लीजिए। चित्त का कार्य होता है चिंतन करना। चित्त का क्या कार्य है? चिंतन करना। लेकिन मन का क्या कार्य है? मनन करना। दोनों के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों को क्या समझ रहे हैं? एक समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों एक है नहीं, दोनों एक विषय के अंतर्गत आते हैं। दोनों एक विषय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोनों के कार्य यहाँ पे अलग अलग है। चित्त का कार्य है चिंतन करना और मन का कार्य है मनन करना। जब चिंता चिंतन में बदल जाता है तो साधक स्वतः ही सहज हो जाता है। जब चिंता चिंतन में बदल जाता है तो साधक स्वतः ही सहज हो जाता है। जब चंचल मन मनः स्थिति में प्रवेश कर जाता है तो फिर वह चंचलताओं की तरफ नहीं, मनन करने की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है प्यारी जी रिसर्चर दिव्यांशी बहन। ठीक है, जी शोमन भाई। गुरुजी। शोमन भाई। गुरुजी मेरा कहना है थोड़ा होमवर्क दीजिए आज के लिए। होमवर्क दे दे? कुछ तो करे सर, प्रणाम का। अच्छा, आप ही मन से कुछ ठीक है नहीं ठीक करना। है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने कि होमवर्क दे दीजिए, है ना? ठीक है आपने सर। क्या कहा? होमवर्क दे दीजिए। तो ठीक है, हम होमवर्क दे देंगे आपको। एक होमवर्क मैंने दिया था इसकी पहले की कक्षा में, याद है आपको? जी गुरुजी। क्या था हाँ, होमवर्क? पूरा क्रेचक और कुंभक का जो। सब लोगों ने अभ्यास काम किया करना इस है। पर? हाँ, अभ्यास किया था। जी कार्य शुरू कर दिया है। अच्छा, कितने लोगों ने इस पर कार्य किया है? और कितने लोगों ने कार्य किया है? और अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। तो जब आप लोग इस पे कार्य किए तो सही बताइएगा, कार्य करते समय आपको थोड़ा अलग अनुभूति या थोड़ा अलग पैटर्न या कुछ नया रियलाइजेशन हुआ, फील किया, जी गुरुजी। जी गुरुजी। महसूस किया या नहीं किया? जी किया गुरुजी। अब हम ये नहीं पूछेंगे कि क्या क्या किया, बस इतना ही जानना था, किया कि नहीं किया। ठीक है, हाँ। ठीक है। आपको बताना भी नहीं कि क्या क्या किया। कार्य आपका यही है जो हमारे शोमेन भाई ने कहा कि एक कार्य दीजिए। कार्य केवल इतना है कि अगर प्राणायाम के अभ्यास में हमें एक दिन बाद जाना है ना, एक दिन बाद जाना है, तो वहां पे हम अभी कल पढ़ेंगे जब कलर के मतलब डेफिनेशन और कलर की चीजों को बारे में, मतलब चीजों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमारा और भी सरल होने वाला है। आज आपका काम केवल इतना है कि कितने कलर है और किन कलर का क्या महत्व होता है प्राणायाम के समय, कितने कलर है और उन कलर का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपका एक कार्य है, आप इसको कर लीजिएगा। कल हम आपसे पूछेंगे
और फिर हम इसको एक नए पैटर्न, नए तरीके से फिर आपको हम इसको बताएंगे। क्यों? क्योंकि कलर को जानने के बाद ही हम प्राणायाम की अभ्यास में प्रवेश करेंगे। इतना काम कर लेंगे? कर जी लेंगे? गुरुजी। ठीक है। ठीक है, तो ये सब हम लोग कर लेंगे। और हम लोग फिर, किसी का कोई और प्रश्न है? नहीं? ठीक है, तो प्रियदर्शिनी बहन, ठीक है, तो शोमेन भाई, गरिमा बहन, गुड़िया बहन, सागर भाई, डॉक्टर सुरेंद्र सर, ब्रिक बहन, सीमा बहन, प्रियदर्शिनी बहन, दुष्मंता भाई जी, दिव्यांशी बहन, शांति बहन, डॉक्टर रामकृष्ण सर, रुचि बहन, विदुषी योगिनी बहन, गुड़िया जीना बहन, आलोक भाई, माधवी बहन, स्वप्नेश्वर, गुरु प्रियंका आदि जितने भी लोग, सब लोग जुड़े हैं, है ना। सबके लिए एक छोटा सा ये कार्य है कि आप कलर पे काम करें और कलर को पढ़ें, और फिर हम आगे उस विषय पे प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम सब फिर एक नई सुबह में मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, सब प्रसन्न हो। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण गुरुजी। प्रणाम।